अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 में राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद आत्मज्ञान और मुक्ति पर केंद्रित है। राजा जनक, जो पहले से ही एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, आत्मज्ञान के सर्वोच्च रहस्यों को जानना चाहते हैं। अष्टावक्र उन्हें आत्मा की प्रकृति, सत्य के अनुभव और शुद्ध चेतना का मार्ग बताते हैं। यह संवाद राजा जनक के लिए एक गहन आत्मबोध का अनुभव बन जाता है। यहां इस संवाद का हिंदी में सार प्रस्तुत किया गया है। आत्मा की प्रकृति को जानना। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, मुझे बताइए कि सच्चा ज्ञान क्या है? मैं कैसे इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मा को जान सकता हूं और मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, आत्मा शुद्ध चेतना है जो इस भौतिक शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। यह वह साक्षी है जो सब कुछ देखती है लेकिन किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होती। आत्मा सदा के लिए शांति में स्थित है। वह द्वैत, सुख दुख, हर्ष शोक से परे है। आत्मा को समझने का अर्थ है जानना कि वह सभी अनुभवों का साक्षी है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। यह साक्षी भाव आत्मा की शुद्ध चेतना है। द्वैत से मुक्ति। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, हे राजन, यह संसार द्वैतों से भरा है। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, सफलता और असफलता। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है वह इन द्वैतों से मुक्त हो जाता है। आत्मा सदा समान रूप से स्थित रहती है। वह इन सब द्वैतों को देखकर भी उनमें फंसती नहीं है। राजा जनक इस पर विचार करते हैं और कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो अनुभव करता हूं वह केवल मन और शरीर का हिस्सा है। आत्मा तो इनसे परे है। आत्मा में तादात्म्य स्थापित करने से व्यक्ति द्वैतों से मुक्त हो जाता है और स्थायी शांति का अनुभव करता है। शरीर और मन से अलग होना। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए शरीर और मन से अलग होना आवश्यक है। वे कहते हैं, शरीर और मन केवल साधन है, यह सच्चे आत्मा का अंश नहीं है। अगर तुमने शरीर और मन के साथ तादात्म्य बना लिया तो तुम हमेशा दुहक और सुख के जाल में फंसे रहोगे। आत्मा शरीर और मन से परे है और इनमें उलझने से तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने से वंचित रहोगे। राजा जनक इस विचार से प्रेरित होकर कहते हैं, मुझे समझ आ रहा है कि शरीर और मन केवल अनुभव के साधन हैं, लेकिन मेरी पहचान इनसे नहीं है। शरीर और मन से खुद को अलग करना ही आत्मा को जानने का मार्ग है। शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा। अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाते हैं कि आत्मा शुद्ध चेतना है। जैसे सूर्य सभी चीजों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा जीवन के सभी अनुभवों को प्रकाशित करती है, लेकिन वह उन अनुभवों से अप्रभावित रहती है। राजा जनक को यह सुनकर आत्मज्ञान का एक गहरा अनुभव होता है। वे समझते हैं कि उनकी आत्मा वही है जो सब देख रही है लेकिन किसी भी चीज में बंधी नहीं है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो सभी अनुभवों का साक्षी है परंतु उनसे प्रभावित नहीं होती। अहंकार से मुक्त होना। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, अहंकार वह भ्रम है जो आत्मा और शरीर के साथ तादात्म्य करता है। अहंकार को पार करना ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने का मार्ग है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह इस शरीर और मन से परे है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा जनक इस सत्य को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, अब मैं समझ गया हूं कि अहंकार ही असली बंधन है। इसे त्याग कर ही मैं अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता हूं। अहंकार से पार पाने के बाद व्यक्ति आत्मा की शुद्धता और उसकी स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आत्मा की शाश्वतता और आनंदमय स्वरूप। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा शाश्वत, अनंत और आनंदमय है। आत्मा का यह स्वरूप जन्म, मरण, समय और स्थान से परे है। वह कहता है, जब व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है तो उसे बाहरी चीजों में सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मा में ही सच्चा आनंद निहित है। राजा जनक इस पर विचार करते हैं और कहते हैं, अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा में ही स्थायी आनंद और पूर्णता है। बाहरी सुख तो क्षणिक होते हैं लेकिन आत्मा का सुख शाश्वत है।
आत्मा का आनंद और पूर्णता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर आत्मा में ही निहित है। सच्ची मुक्ति का अनुभव। अष्टावक्र अंत में राजा जनक को यह बताते हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी क्रियाओं या अनुष्ठानों से नहीं बल्कि आत्मा के शुद्ध ज्ञान से प्राप्त होती है। आत्मा का ज्ञान ही व्यक्ति को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। राजा जनक कहते हैं, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा को पहचानना ही असली मुक्ति है। आत्मा का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है, न कि बाहरी कर्मकांड। अध्याय 2 में अष्टावक्र और राजा जनक का यह संवाद आत्मज्ञान के उच्चतम स्तरों की ओर इशारा करता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि आत्मा शुद्ध चेतना है जो शरीर, मन और अनुभवों से परे है। आत्मा द्वैतों से मुक्त, अहंकार से परे और शाश्वत आनंद का स्रोत है। सच्ची मुक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। यह संवाद राजा जनक को आत्मा के गहरे सत्य की अनुभूति कराता है जिससे उन्हें सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 में आत्मज्ञान, आत्मा की शाश्वतता और भौतिक संसार से ऊपर उठने की शिक्षा दी गई है। इन शिक्षाओं को समझने के लिए हम कुछ कहानियों का सहारा ले सकते हैं जो इन गूढ़ विचारों को सरल रूप में समझाती हैं। शुद्ध चेतना का अनुभव। राजा और साधु की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा ने एक प्रसिद्ध साधु को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, साधु महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप शांति और आनंद के प्रतीक हैं। कृपया मुझे भी शांति का रहस्य बताएं। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपकी शांति का रास्ता आत्मा की पहचान में है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो किसी भी बाहरी स्थिति या वस्तु से अप्रभावित रहती है। राजा ने पूछा, लेकिन यह चेतना क्या है? मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? साधु ने राजा से एक जलते हुए दीपक के पास बैठने को कहा। उन्होंने कहा, दीपक की लौ को देखिए। जैसे दीपक हर चीज को प्रकाशित करता है परंतु स्वयं उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी हर अनुभव को प्रकाशित करती है लेकिन उनसे अप्रभावित रहती है। आत्मज्ञान का मतलब इस चेतना को पहचानना है जो भीतर हमेशा शांति और संतुलन में है। यह कहानी बताती है कि आत्मा शुद्ध चेतना है जो अनुभवों को देखती है परंतु उनसे प्रभावित नहीं होती। द्वैत से परे। एक संत और उनके शिष्य की कहानी। एक संत के पास एक शिष्य था जो हमेशा खुशी की तलाश में था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मुझे हर समय दुख और सुख का अनुभव होता रहता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इन दोनों से ऊपर उठ सकूं? संत ने उसे जंगल में ले जाकर एक पत्थर के पास बैठने को कहा। उन्होंने कहा, इस पत्थर को देखो, यह न तो सर्दी से परेशान होता है न गर्मी से। इसे बारिश भीगी करती है लेकिन यह नहीं कहता कि मैं दुखी हूं। इसे धूप तपाती है लेकिन यह नहीं कहता कि मैं सुखी हूं। शिष्य ने कहा, यह तो एक निर्जीव पत्थर है, इसे क्या फर्क पड़ेगा? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आत्मा भी इसी प्रकार का शाश्वत तत्व है। यह सभी द्वैतों से परे है। सुख और दुख केवल शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा तो हर समय शांत और पूर्ण होती है। अगर तुम आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करोगे तो इन द्वैतों से ऊपर उठ जाओगे। यह कहानी आत्मा की उस अवस्था को दर्शाती है जो सुख दुख, लाभ हानि से परे है, शरीर और मन से अलगाव। किसान और कुम्हार की कहानी। एक गांव में एक किसान था जो रोज सुबह खेत में मेहनत करता था। एक दिन उसने गांव के कुम्हार से एक सुंदर मिट्टी का बर्तन खरीदा। वह बर्तन इतना सुंदर था कि किसान उसे बहुत प्यार करने लगा। एक दिन गलती से किसान का पैर बर्तन से टकरा गया और बर्तन टूट गया। किसान बहुत दुखी हो गया। वह संत के पास जाकर रोने लगा और बोला, गुरुजी, मेरा बर्तन टूट गया। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, फिर भी वह टूट गया। संत ने उसे समझाया, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने उस बर्तन के साथ तादात्म्य बना लिया था, लेकिन वह केवल मिट्टी का बर्तन था। वह तुम्हारे सच्चे स्वरूप का हिस्सा नहीं था।
जैसे शरीर और मन भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, लेकिन वे हमारे सच्चे स्वरूप का हिस्सा नहीं होते। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर और मन को केवल अनुभव के साधन समझना चाहिए और उनसे तादात्म्य नहीं बनाना चाहिए। आत्मा शरीर और मन से परे है और अचल है। अहंकार और पहचान से मुक्ति। राजा और दरबारी की कहानी। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो? कुछ दरबारियों ने कहा कि वे राजा को एक योद्धा के रूप में देखते हैं। कुछ ने उन्हें न्यायप्रिय कहा और कुछ ने राजा को एक दानी और दयालु व्यक्ति कहा। राजा संतुष्ट नहीं हुए और एक संत से परामर्श लिया। संत ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पहचान केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। आप इन सभी भूमिकाओं को निभाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा इनमें से कोई भी नहीं है। जैसे एक अभिनेता अलग अलग पात्र निभाता है परंतु स्वयं उससे परे होता है, वैसे ही आप इन सभी भूमिकाओं को निभाते हैं, लेकिन आत्मा इनमें से किसी भी भूमिका से बंधी नहीं है। यह कहानी अहंकार और पहचान से ऊपर उठने की सीख देती है। हमारी सच्ची पहचान इन बाहरी भूमिकाओं से परे है और आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी सच्ची आत्मा को पहचानना, शाश्वत और आनंदमय आत्मा। बच्चे की निर्दोषता की कहानी। एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या मैं हमेशा खुश रह सकता हूं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यदि तुम खुद को उसी बच्चे की तरह समझो जो अपने खेल में मस्त रहता है। उसे यह परवाह नहीं होती कि वह खेल जीत रहा है या हार रहा है। उसकी खुशी उसके भीतर से आती है, वह खेल के परिणाम पर निर्भर नहीं करती। बच्चा हैरान होकर बोला, लेकिन बड़े होकर हम तो चीजों से खुशी पाने की कोशिश करते हैं। दादा ने कहा, वास्तविक खुशी तुम्हारे भीतर आत्मा में छिपी हुई है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे तब तुम्हें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होगी। यह कहानी आत्मा की पूर्णता और आनंदमय स्वरूप को दर्शाती है। असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की पहचान से मिलती है। अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 का सार इन कहानियों के माध्यम से समझ में आता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी सच्ची चेतना को पहचानना, जो सभी अनुभवों के परे आनंदमय और पूर्ण है। इन कहानियों में सिखाई गई शिक्षाएं हमें अहंकार, द्वैत और माया के भ्रम से मुक्ति की ओर ले जाती है और सच्चे शांति के अनुभव की ओर प्रेरित करती हैं। आत्मा की प्रकृति को जानना अष्टावक्र गीता का एक प्रमुख उद्देश्य है। अष्टावक्र गीता में आत्मा को शुद्ध चेतना, साक्षी और शाश्वत सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा की प्रकृति को जानने का अर्थ है उस शाश्वत तत्व का अनुभव करना जो सभी अनुभवों, भावनाओं और विचारों से परे है। आइए आत्मा की प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। आत्मा शुद्ध चेतना है जो हर अनुभव को प्रकाशित करती है लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। यह चेतना सभी अनुभवों का साक्षी है। जैसे एक दीपक का प्रकाश हर वस्तु को प्रकाशित करता है परंतु उस वस्तु के गुणों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनसे बंधी नहीं होती। आत्मा केवल एक दृष्टा है और उसके पास किसी भी प्रकार का रंग, रूप या गुण नहीं होता। वह शुद्ध है, केवल साक्षी है। अपरिवर्तनीयता, अनचेंजिंग नेचर। आत्मा का स्वभाव शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जहां मन, शरीर और भावनाएं हमेशा बदलते रहते हैं, वहां आत्मा कभी नहीं बदलती। वह जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वह समय और स्थान से मुक्त है। आत्मा समय, स्थान और परिस्थितियों से बंधी नहीं होती। वह हमेशा एक जैसी रहती है। सुख दुख से परे, बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन। आत्मा सभी द्वैतों से परे है, जैसे सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि। ये अनुभव मन और शरीर के स्तर पर होते हैं, जबकि आत्मा केवल एक साक्षी के रूप में इन अनुभवों को देखती है। आत्मा पर इन द्वैतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा के साथ तादात्म्य होने से व्यक्ति सुख दुख जैसे द्वैतों से परे शांति का अनुभव कर सकता है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। आत्मा का स्वभाव साक्षी भाव में स्थित होना है।
वह हर अनुभव को देखती है लेकिन उसमें भाग नहीं लेती। जैसे एक फिल्म पर्दे पर चलती है और हम उसे केवल देखते हैं, वैसे ही आत्मा हमारे सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होती। आत्मा साक्षी की तरह है जो सभी चीजों का निरीक्षण करती है लेकिन किसी भी चीज में उलझती नहीं है। शाश्वत आनंद, इटर्नल ब्लिस। आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। सच्चे सुख और संतोष का स्रोत आत्मा में ही होता है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। आत्मा में स्थित होने से व्यक्ति पूर्णता और संतुष्टि का अनुभव करता है। आत्मा में आनंद और संतोष का स्रोत होता है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति को स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अहंकार से परे, बियॉन्ड ईगो। आत्मा अहंकार से परे है। अहंकार हमारी पहचान को शरीर, मन और संसार से जोड़ता है, लेकिन आत्मा इन सब से अलग होती है। अहंकार का त्याग करने पर व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकता है। अहंकार से परे जाकर ही आत्मा की शुद्धता और सच्चे स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। असीम और अनंत, इन्फिनिट एंड बाउंडलेस। आत्मा सीमाओं से परे है। यह समय, स्थान और किसी भी भौतिक सीमा में नहीं बंधी होती। आत्मा असीम और अनंत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा किसी भी सीमा में नहीं बंधती, वह अनंत है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा की प्रकृति को जानने का अर्थ है अपने भीतर उस शाश्वत और शुद्ध चेतना को पहचानना जो सभी अनुभवों से परे है और सदा के लिए शांति में स्थित है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे, समय और स्थान से परे और सुख दुख से परे है। आत्मा का अनुभव करके व्यक्ति सच्चे शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। अष्टावक्र गीता हमें इसी आत्मज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करती है ताकि हम इस भौतिक संसार के द्वैत से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर सकें। अष्टावक्र गीता के अनुसार द्वैत से मुक्ति, आत्मज्ञान और सच्ची मुक्ति का एक महत्वपूर्ण चरण है। द्वैत का अर्थ है जीवन में मौजूद विरोधाभासी अनुभव और भावनाएं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा और सफलता असफलता। इन द्वैतों में उलझना ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। द्वैत से मुक्ति का अर्थ है इन विरोधाभासों से ऊपर उठकर अपनी सच्ची पहचान को पहचानना जो कि शुद्ध, शांत और समता में स्थित है। आइए द्वैत से मुक्ति के इस विचार को विस्तार से समझते हैं। द्वैत का अर्थ और महत्व। द्वैत का अर्थ है जीवन में आने वाले सभी दोहरे अनुभव और भावनाएं। यह दो विपरीत ध्रुवों की तरह होते हैं, जैसे सुख दुख, जन्म मृत्यु, सफलता असफलता। हमारी इच्छाएं और डर हमें इन द्वैतों में बांधते हैं। यदि हमें सुख की इच्छा है तो हमें दुख का डर भी सताता है। द्वैत हमारे मन की रचना है। यह हमें संसार में बांधता है और हमें शांति से दूर रखता है। जब हम किसी भी एक पक्ष, सुख या दुख से जुड़ जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष, दुख या सुख का भी अनुभव करते हैं। आत्मा और द्वैत से परे स्थिति। अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा शुद्ध चेतना है जो किसी भी द्वैत में नहीं बंधी होती। आत्मा का स्वभाव शांत, अचल और साक्षी भाव में स्थित होता है। आत्मा सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वैतों का केवल साक्षी होती है, लेकिन इनमें लिप्त नहीं होती। आत्मा साक्षी की तरह है जो केवल देखती है, लेकिन किसी भी अनुभव या भाव से बंधती नहीं। इसे पहचानने से हम द्वैत के जाल से मुक्त हो सकते हैं। द्वैत से मुक्ति कैसे पाएं? साक्षी भाव में स्थित होना। जीवन के सभी अनुभवों को साक्षी भाव में देखें। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हों। इससे हम किसी भी अनुभव में बंधते नहीं, बल्कि उसे केवल देख पाते हैं। विरक्ति का अभ्यास। किसी भी परिस्थिति में अति उत्साहित या अति दुखी न हो। यह जाने कि ये अनुभव केवल हमारे मन और शरीर पर आधारित है, हमारी आत्मा पर नहीं। समता की भावना विकसित करना। अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वह सुख दुख में समता बनाए रखे। इससे हम उन द्वैतों से परे हो सकते हैं
जो हमें बांधते हैं। विचारों से दूरी बनाना। अपने विचारों को केवल देखने का अभ्यास करें, उनसे पहचान न बनाएं। जब हम विचारों को देखते हैं और उनमें उलझते नहीं, तो हम द्वैत से मुक्त होने की ओर बढ़ते हैं। द्वैत से मुक्ति का अनुभव। जब व्यक्ति द्वैत से मुक्त होता है तो वह हर स्थिति में शांति और समता का अनुभव करता है। उसे सुख दुख, लाभ हानि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये केवल माया के भ्रम हैं। द्वैत से मुक्त व्यक्ति जीवन में सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन किसी भी अनुभव में बंधता नहीं। यह एक अद्वितीय संतुलन की स्थिति होती है। द्वैत से मुक्ति का लाभ। अंतरात्मा की शांति। द्वैत से मुक्त होकर व्यक्ति गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करता है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। सच्चा आनंद। द्वैत से परे जाकर व्यक्ति को आत्मा का शाश्वत आनंद मिलता है, जो सुख दुख के अधीन नहीं होता। मुक्ति का अनुभव। द्वैत से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति, मोक्ष है। इसमें व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। द्वैत से मुक्ति का अर्थ है जीवन के विरोधाभासी अनुभवों से परे जाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि आत्मा किसी भी द्वैत में नहीं बंधी होती। आत्मा को पहचानने और उसके साथ तादात्म्य बनाने से व्यक्ति जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैतों से ऊपर उठकर सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार सच्ची मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को शरीर और मन से अपनी पहचान को अलग करना होता है। शरीर और मन से अलग होने का अर्थ है यह समझना कि हमारी वास्तविकता इन दोनों से परे है। हम न तो केवल यह शरीर हैं और न ही केवल यह मन। आत्मा शरीर और मन का उपयोग करती है, लेकिन वह इनसे स्वतंत्र है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। शरीर से अलगाव। शरीर हमारा बाहरी आवरण है, जो जन्म के समय मिलता है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। यह नश्वर है और समय के साथ बदलता रहता है। शरीर को केवल एक साधन समझना चाहिए, जो हमें अनुभव करने और कार्य करने में सहायक है। हमें यह समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर केवल एक साधन है जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर से अलग पहचान बनाने से हम जीवन की अनेक समस्याओं और सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। मन से अलगाव। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का भंडार है। यह बाहरी घटनाओं और अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। मन हमेशा विचारों, योजनाओं और भावनाओं से भरा रहता है, और यही द्वैत की भावना पैदा करता है। आत्मा मन से परे है। मन में उठने वाले विचार और भावनाएं हमें बांधते हैं, लेकिन आत्मा एक साक्षी के रूप में रहती है और इन विचारों में उलझती नहीं है। मन से अलग होकर ही हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। साक्षी भाव में स्थित होना। अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा साक्षी है और वह शरीर तथा मन के अनुभवों को देखती है, परंतु उनसे प्रभावित नहीं होती। साक्षी भाव में स्थित होना ही शरीर और मन से अलग होना है। यह समझना कि हम केवल एक साक्षी हैं, हमें जीवन की समस्याओं से परे ले जाता है। साक्षी भाव में स्थित होकर हम अपने अनुभवों को देखते हैं, परंतु उनमें उलझते नहीं। जैसे एक दर्शक किसी फिल्म को देखता है, वैसे ही आत्मा सभी अनुभवों को देखती है। विचारों से दूरी बनाना। हमारे विचार हमारे मन की अभिव्यक्ति हैं। विचार हमेशा आते और जाते रहते हैं। शरीर और मन से अलग होने का अर्थ है विचारों को देखना, लेकिन उनमें लिप्त न होना। विचारों को केवल देखना और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना ही साक्षी भाव है। यदि हम विचारों को केवल आते जाते देखें और उनसे जुड़ाव न बनाएं, तो हम अपने सच्चे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, जो इन विचारों से परे है। विरक्ति का अभ्यास। शरीर और मन से अलग होने के लिए हमें विरक्ति का अभ्यास करना चाहिए। विरक्ति का अर्थ है चीजों को ऐसे देखना जैसे वे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का मोह या आसक्ति न रखना। इससे हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं।
जब हम किसी चीज में आसक्ति नहीं रखते तो हम उस चीज के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यही अभ्यास हमें शरीर और मन से अलग करके आत्मा के अनुभव की ओर ले जाता है। आत्मा की पहचान। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, शांत और आनंदमय है। शरीर और मन के अनुभव अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव शाश्वत है। जब हम शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा हमारी असली पहचान है और शरीर मन के अनुभव अस्थायी हैं। आत्मा की पहचान से हमें स्थायी संतोष और शांति मिलती है। शरीर और मन से अलगाव का लाभ। सच्ची शांति। शरीर और मन से अलग होकर व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव करता है। उसे बाहरी परिस्थितियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। मुक्ति का अनुभव। शरीर और मन से अलग होने पर व्यक्ति को अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है और उसे मोक्ष की अनुभूति होती है। आनंद और संतोष। शरीर और मन से अलग होने से व्यक्ति को सच्चे आनंद का अनुभव होता है, जो किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। अष्टावक्र गीता में शरीर और मन से अलग होना आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह हमें सिखाती है कि हमारी वास्तविकता शरीर और मन से परे है। आत्मा शुद्ध चेतना, साक्षी भाव में स्थित और आनंदमय है। जब हम शरीर और मन से अलग होकर आत्मा की पहचान करते हैं तो हमें सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति का अनुभव होता है। शरीर और मन से अलग होना ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ने का मार्ग है। अष्टावक्र गीता में आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में समझाया गया है। शुद्ध चेतना का अर्थ है वह स्थिति जिसमें आत्मा केवल एक साक्षी के रूप में रहती है, जो अनुभवों, विचारों और भावनाओं को देखती है परंतु उनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा शुद्ध, निराकार और अद्वितीय है। इसे समझने से व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। आइए शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा की इस अवधारणा को गहराई से समझें। शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना का अर्थ है वह स्थिति जो सभी अनुभवों और विचारों को देखती है लेकिन स्वयं उनसे परे है। यह चेतना किसी भी विशेषता, रंग, रूप या गुण से मुक्त है। इसे शुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के भौतिक या मानसिक गुणों से परे होती है। आत्मा एक शुद्ध चेतना है जो न तो शरीर है, न मन है और न ही विचार। यह केवल देखने और जानने का स्रोत है। आत्मा का साक्षी भाव। आत्मा का साक्षी भाव में स्थित होना शुद्ध चेतना का एक मुख्य लक्षण है। आत्मा सभी अनुभवों, विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करती है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति फिल्म देखते समय केवल एक दर्शक होता है, वैसे ही आत्मा जीवन के सभी अनुभवों का केवल एक साक्षी है। आत्मा का साक्षी भाव में स्थित होना हमें इन अनुभवों से असंलग्न करता है, जिससे हम जीवन में शांति और समता का अनुभव करते हैं। अनुभवों से अप्रभावित। शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होती, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। आत्मा इन सब का अनुभव तो करती है लेकिन इनमें उलझती नहीं। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहती है। आत्मा का स्वभाव स्थिर और अचल है, जो जीवन के सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनसे अप्रभावित रहती है। मुक्ति का स्रोत। शुद्ध चेतना का ज्ञान मुक्ति का स्रोत है। जब व्यक्ति आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान लेता है तो वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे यह समझ आ जाती है कि सभी सुख दुख, हर्ष शोक शरीर और मन के स्तर पर हैं, जबकि आत्मा इनसे अलग और स्वतंत्र है। आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होकर व्यक्ति संसार के द्वैतों और बंधनों से मुक्त हो सकता है और सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। आत्मा की पूर्णता। आत्मा शुद्ध चेतना के रूप में पूर्ण है। उसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की यह पूर्णता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें बाहर की चीजों में सुख या संतोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
आत्मा में ही सच्चा आनंद और संतोष निहित है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप हमें आंतरिक संतोष और पूर्णता का अनुभव कराता है। यह आत्मा की पूर्णता का ही अनुभव है जो सच्चे सुख का स्रोत है। मन और शरीर से परे। शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा मन और शरीर से परे है। मन और शरीर भौतिक तत्व हैं जो समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से अलग है। वह समय, स्थान और किसी भी भौतिक तत्व की सीमाओं से परे है। आत्मा को पहचानने का अर्थ है यह समझना कि हमारा असली स्वरूप शरीर और मन की सीमाओं में बंधा नहीं है। आत्मा अनंत और स्वतंत्र है। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा सीमाओं से परे है। यह केवल हमारे शरीर या मन तक सीमित नहीं है, यह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा का यह अनंत स्वरूप हमें अपने सच्चे अस्तित्व का बोध कराता है। आत्मा का स्वरूप अनंत है और यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह पहचान हमें सभी से एकता का अनुभव कराती है। शुद्ध चेतना का अनुभव कैसे करें? साक्षी भाव का अभ्यास करें। अपने विचारों और अनुभवों को केवल देखें, उन्हें अपना न समझें। विरक्ति का अभ्यास करें। किसी भी अनुभव या भावना में अत्यधिक लगाव न रखें। इससे आप स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान पाएंगे। ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं और आत्मा की शुद्धता को पहचान सकते हैं। शुद्ध चेतना के रूप में आत्मा का अनुभव करना सच्चे आत्मज्ञान का मूल है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अनंत चेतना है। आत्मा साक्षी के रूप में सभी अनुभवों को देखती है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। इस शुद्ध चेतना में स्थित होकर हम द्वैतों से परे जाकर सच्ची मुक्ति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही सच्ची शांति और संतोष का स्रोत है। अहंकार से मुक्त होना अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण शिक्षण है। अहंकार वह भावना है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करती है और शरीर, मन और भौतिक संसार से जोड़ती है। अहंकार से मुक्त होना आत्मज्ञान और मुक्ति का एक प्रमुख चरण है। जब व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठता है तो वह अपने शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य करता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। अहंकार का स्वरूप। अहंकार वह तत्व है जो व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं या मैं यह भूमिका हूं। यह स्वयं की एक सीमित पहचान का निर्माण करता है और व्यक्ति को बाहरी चीजों, पदों, भावनाओं और अनुभवों में फंसा देता है। अहंकार हमें शरीर और मानसिक भावनाओं से जोड़ता है और हमें यह विश्वास कराता है कि हम इन्हीं से सीमित हैं। अहंकार का प्रभाव। अहंकार के कारण व्यक्ति हमेशा अपनी पहचान को शरीर, मन और भौतिक उपलब्धियों के साथ जोड़ता है। इसके कारण ही वह अपने भीतर द्वेष, ईर्ष्या, मोह, क्रोध और दुख का अनुभव करता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग करने की भावना पैदा करता है, जिससे वह अपनी असली एकता से वंचित हो जाता है। अहंकार का प्रभाव हमें बाहरी चीजों में बंधन में डालता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से रोकता है। अहंकार से मुक्त होने का अर्थ। अहंकार से मुक्त होना का अर्थ है कि व्यक्ति शरीर, मन और बाहरी पहचान के साथ अपनी पहचान को समाप्त कर दे। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति यह समझे कि वह केवल एक भूमिका निभा रहा है और उसकी असली पहचान आत्मा है जो शुद्ध चेतना है। अहंकार से मुक्त होने का अर्थ है अपनी पहचान को शरीर और मन से अलग करना और आत्मा को शुद्ध साक्षी के रूप में अनुभव करना। अहंकार से मुक्ति का मार्ग। साक्षी भाव का अभ्यास। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखना, लेकिन उनमें उलझना नहीं। जब हम यह देखते हैं कि अहंकार केवल एक मानसिक अवस्था है, तो हम उससे अलग हो सकते हैं। विरक्ति का अभ्यास। बाहरी चीजों, पदों और नामों से जुड़ाव छोड़ना। इससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है।
जो इन सब से परे है। आत्मचिंतन और ध्यान। नियमित आत्मचिंतन और ध्यान से हम अपने भीतर के अहंकार को समझ सकते हैं और उसे त्याग सकते हैं। यह अहंकार की परतों को हटाने में मदद करता है। अपने स्वरूप को पहचानना। समझें कि आपकी असली पहचान आत्मा है, जो असीम और अनंत है। आप कोई भूमिका, नाम या पद नहीं हैं। आप शुद्ध चेतना हैं। अहंकार से मुक्त होने का अनुभव। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तो उसे सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव होता है। वह जानता है कि वह केवल एक साक्षी है और सभी घटनाएं, अनुभव और भावनाएं केवल बाहरी स्तर पर घटित हो रही हैं। आत्मा इन सब से ऊपर और स्वतंत्र है। अहंकार से मुक्त होने पर व्यक्ति एक अद्वितीय शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। वह बाहरी द्वैतों में उलझता नहीं और जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अहंकार से मुक्त होने के लाभ। असली एकता का अनुभव। अहंकार से मुक्त होने पर व्यक्ति सभी से एकता का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह सब में व्याप्त है और सब उसी में है। मुक्ति का अनुभव। अहंकार से मुक्त होना ही असली मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। सच्ची शांति और संतोष। अहंकार से मुक्त होने पर व्यक्ति को सच्ची शांति का अनुभव होता है, जो बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अहंकार से मुक्त होकर जीना। अहंकार से मुक्त होकर जीने का अर्थ है अपने कार्यों और विचारों में आसक्ति न रखना। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उनसे स्वयं को नहीं जोड़ता। वह जानता है कि वह केवल एक माध्यम है और साक्षी भाव में स्थित रहता है। अहंकार से मुक्त होकर जीना हमें हर स्थिति में शांत, संतुष्ट और निष्पक्ष रखता है। अहंकार से मुक्त होना अष्टावक्र गीता का एक केंद्रीय सिद्धांत है। अहंकार व्यक्ति को भ्रमित करता है और उसे शरीर, मन और भौतिक पहचान में बांधता है। अहंकार से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, जो कि शुद्ध आत्मा है, का अनुभव कर सकता है। यह आत्मा शुद्ध चेतना, साक्षी भाव में स्थित और आनंदमय है। अहंकार से मुक्त होकर जीने से व्यक्ति सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति का अनुभव करता है। आत्मा की शाश्वतता और आनंदमय स्वरूप। अष्टावक्र गीता में आत्मा को शाश्वत और आनंदमय स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा का शाश्वतता का अर्थ है कि वह समय, स्थान और भौतिक बदलावों से परे है। आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। वह न तो जन्म लेती है, न मरती है। इसके साथ ही आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। इस आनंद का अर्थ बाहरी सुखों से नहीं, बल्कि एक गहरी, शाश्वत शांति और संतोष से है, जो आत्मा के भीतर ही विद्यमान है। आत्मा की शाश्वतता के मुख्य पहलू। समय और मृत्यु से परे। आत्मा किसी भी समय या घटना की परिधि में नहीं बंधती। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर है। जबकि शरीर और मन समय के प्रभाव में बदलते हैं, आत्मा सदैव एक समान रहती है, अपरिवर्तनीय। आत्मा का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। जैसे ही व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वह स्थिरता का अनुभव करता है। यह स्थिरता उसे जीवन की अनिश्चितताओं और परिवर्तनों से परे उठाती है। शाश्वत सत्य। आत्मा वह सत्य है जो किसी भी स्थिति में बदलता नहीं। यह आत्मा ही सृष्टि का आधार है और सभी अनुभवों का स्रोत है। आत्मा का आनंदमय स्वरूप। आंतरिक आनंद का स्रोत। आत्मा का आनंद बाहरी वस्तुओं, अनुभवों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह आनंद एक शांत और पूर्ण संतोष है, जो आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप में होता है। सुख दुख से परे। आत्मा में स्थायी आनंद विद्यमान है, जो द्वैतों जैसे सुख दुख से परे है। आत्मा का यह आनंद केवल शांति और पूर्णता का अनुभव कराता है। पूर्णता का अनुभव। आत्मा में ही सब कुछ समाहित है, इसीलिए वह पूर्ण है। बाहरी वस्तुएं और उपलब्धियां क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत है। आत्मा की शाश्वतता और आनंदमय स्वरूप हमें बताता है कि हमारी असली पहचान किसी भी प्रकार के बाहरी बदलाव से परे है।
आत्मा का यह अनुभव हमें जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करता है और सच्चे आनंद का स्रोत बनता है। सच्ची मुक्ति का अनुभव। अष्टावक्र गीता में सच्ची मुक्ति का अर्थ है आत्मज्ञान के माध्यम से बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होना। मुक्ति का यह अनुभव केवल भौतिक बंधनों से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बंधनों से भी मुक्त कराता है। सच्ची मुक्ति व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से, द्वैतों के प्रभाव से और अहंकार के बंधन से स्वतंत्र करती है। सच्ची मुक्ति का अर्थ बंधन से स्वतंत्रता। सच्ची मुक्ति का अर्थ है उन सभी बंधनों से मुक्त होना जो हमारे विचार, भावनाएं और शरीर के प्रति हमारी पहचान से उत्पन्न होते हैं। जब हम आत्मा की पहचान में स्थित होते हैं तो हम किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होते हैं। द्वैत से परे। मुक्ति का अनुभव द्वैतों जैसे सुख दुख, लाभ हानि आदि से परे होता है। सच्ची मुक्ति का अनुभव हमें उन सभी द्वैतों से ऊपर उठाता है जो मन और अहंकार की उपज हैं। अहंकार का त्याग। मुक्ति का एक प्रमुख पहलू अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार हमारी वास्तविकता से भ्रमित करता है और हमें शरीर, पद और पहचान से जोड़ता है। सच्ची मुक्ति में अहंकार का त्याग होता है जिससे व्यक्ति अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। सच्ची मुक्ति के अनुभव के लक्षण। शांति और संतोष का अनुभव। मुक्ति का अनुभव करने वाले व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति और संतोष होता है। उसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। साक्षी भाव में स्थित होना। मुक्त व्यक्ति हर अनुभव को केवल एक साक्षी के रूप में देखता है। वह जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी होता है लेकिन उनमें बंधता नहीं है। स्वतः पूर्णता का बोध। मुक्ति का अनुभव व्यक्ति को अपनी पूर्णता का अनुभव कराता है। वह जानता है कि वह अपने आप में ही पूर्ण है और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। सच्ची मुक्ति कैसे प्राप्त करें? आत्मचिंतन और ध्यान। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर आत्मा का अनुभव कर सकता है। इससे उसे अहंकार और द्वैत से मुक्ति का मार्ग मिलता है। साक्षी भाव का अभ्यास। सच्ची मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम साक्षी भाव में स्थित हों। सभी विचारों और अनुभवों को केवल देखें, उनमें जुड़ाव न बनाएं। विरक्ति का अभ्यास। बाहरी चीजों और पहचान से विरक्ति का अभ्यास करना मुक्ति का मार्ग है। इससे हम उन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। सच्ची मुक्ति का अनुभव आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। यह अनुभव व्यक्ति को बाहरी बंधनों, द्वैतों और अहंकार से स्वतंत्र करता है और उसे शुद्ध आत्मा के आनंदमय स्वरूप में स्थित करता है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा शाश्वत और आनंदमय है। उसकी पहचान करने से हम जीवन के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची मुक्ति का अनुभव हमें अहंकार और द्वैत से ऊपर उठाकर शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित करता है।